जनूबी एशिया में क़याम के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। मुलाकात के दौरान जनरल आसिम मुनीर का मज़ीद कहना था, कश्मीर का दरीना तनाज़ा सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उम्मीदों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ ने मुलाकात में गजा के मसाइल पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ के दौरा अमरीका के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम, लाहौर में बूंदाबांदी, कोयटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कान मेहतर जई समेत दीगर इलाकों और गलियात में बर्फबारी, मलका कौसार मरी में सफ़ेद गालों की बरसात, बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल किया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा कि आरूज से मुतालिक हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स और उमैर नियाजी को नोटिस। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, उम्मीदवारों के नामों का फैसला करने के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए फ्री यूनिट्स के मामले पर रकम की अदायगी, वापडा मुख्तलिफ डिस्कोज अफसरान ने फ्री यूनिट्स खत्म करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। वापडा, मैपको, पेस्को अफसरान का हुकूमती फैसला अदालत में चैलेंज करने का फैसला। हुकूमती फैसले के खिलाफ अदालतों से रजू के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। निगरान हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 14 रुपए सस्ता, 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 13.5 रुपए कमी के बाद 274 रुपए 21 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे कमी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा बैरून मुल्क रवाना। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस सरदार तारिक से कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। सानह APS पेशावर का जख्म 9 साल बाद भी ताज़ा। 16 दिसंबर मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई गई। जदीद असलहे से लेस 6 दुश्मनों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने APS हमले की जिम्मेदारी कबूल की। अफवाज पाकिस्तान और अवाम आज भी दहशतगर्दों से नबुर्दाज़मा है। सानह APS का दिन हमारी कौमी तारीख का एक भयानक दिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्याहने पर पैगाम, कहते हैं कि दहशतगर्दी के मुतासरा खानदानों के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। PPP चेयरमैन ने शहदा और उनके शहीद असातिज़ा को खिराज अकीदत पेश किया। शहदा के खानदानों से भी यकजहती का इजहार किया। गजा में इसराइली अफवाज के वहशियाना कार्रवाइयां जारी। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस के हमले में सिविल डिफेंस के 3 एहलकारों, 2 सहाफ़ियों और बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 18,797 से तजावुज़ कर चुकी। 50,000 से ज़ायद ज़ख्मी और 7,780 से ज़ायद अफराद लापता हो चुके। दूसरी जानिब हमास की कैद में मौजूद 3 इसराइली शहरी खुद इसराइली फ़ौज के हाथों फ्रेंडली फायरिंग में मारे गए। हमास से झड़प में भी एक इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 116 हो गई।
गजा फ़लस्तीनी रियासत का अहम हिस्सा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं कि गजा को तनहा करने या फ़लस्तीन से अलहदा करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। फ़लस्तीनी सदर की अमरीकी मुशीर जैक सेल्वान से भी मुलाकात। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि व्हाइट हाउस ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो टारगेटेड हमलों में गजा पर बिला तफरीक बमबारी और बड़े ज़मीनी ऑपरेशन के बजाय हमास की क़यादत को हदफ बनाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद इक़दाम। शायर मशरिक़ से मंसूब तारीखी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का फैसला। बादशाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। म्यूज़ियम में शायर मशरिक़ से मंसूब अशिया रखी जाएंगी। वज़ीर आला ने शायर मशरिक़ के म्यूज़ियम के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओ से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से इंतखाबी अमल रुका। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतहा दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें। दरख्वास्त गुजार जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम सब कानून और आइन के पाबंद हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संगे मील करार दे दिया। कहते हैं फैसला जमहूरियत की हिफाजत के लिए है। अदालत ने पीटीआई की साजिश नाकाम बना दी। नया ब्रिज बना रहे हैं जो लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा। लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा तो आप फिरोजपुर रोड से एक नया रास्ता निकल आएगा इस पूरे इलाके के लिए। हमारे पास एक्चुअली पाकिस्तान में वो स्टडी मौजूद नहीं है कि स्मॉग एक्चुअली है क्यों और किस वजह से है। जो फसलों को जला रहे हैं, स्मॉग तो आज भी है। मेरे समेत सब शोर मचाते रहिए तो फसलों की वजह से हुआ है। हाँ, ट्रैफिक का इशू है, बाकी सारे इशू हैं। अगर फसल जल रही है उसकी वजह से कितनी है, ट्रैफिक की वजह से कितनी है। इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी बता दिया। गार्डन टाउन चौक में लाहौर ब्रिज की तर्ज पर नया पुल बनाने का प्लान। कहा, स्मोक के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। मसनूई बारिश के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। थोड़े बादल चाहिए जो अभी नहीं है। पेट्रोल 14 रुपए सस्ता 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 13.5 रुपए कमी के बाद 274 रुपए 21 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे की कमी हुई। वज़ीर आज़म ने कीमतों में कमी की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा 13 दिसंबर को वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को पेश किया था। सरफराज भुगटी इलेक्शन लड़ने के लिए ओहदे से मुस्ताफी हुए। जस्टिस शौकत सदीकी बरतरफी के सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DGISI फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस। साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे भी शामिल हैं। आप कहते हैं फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। जनरल बाजवा पर बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं है। शौकत अजीज सदीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया। जनरल बाजवा ने शौकत सदीकी से बराह रास्त बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस का वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा कि साबिक आर्मी चीफ से कड़ी नहीं जुड़ रही। और पर्थ टेस्ट का तीसरा रोज कौमी टीम पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 487 रन के जवाब में 271 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरे इनिंग्स में बैटिंग जारी। मेजबान टीम को 300 से ज़ायद रन की बरतरी हासिल। वार्नर को 0 और मार्नस लिविशन को 2 रन पर खुरम शहजाद ने पवेलियन गिराया।